अलावा कई ऐसी फोर्सेस हैं, कई ऐसी कमांडेंट्स हैं जो कि हमारे बीच रहती हैं, अपने यूनिफॉर्म में भी और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से सिविल में भी। नमस्कार, मैं हूं हर्षा चंदवानी। पिंक एक्सप्रेस की आज की कड़ी में मैं आपको मिलवाऊंगी सीआईएसएफ की काली कमांडोज से, जिनको एक खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। केवल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि कई ऐसे प्रशिक्षण भी इनको दिए गए हैं जिसमें ये कई ऐसी सिचुएशंस में, कई ऐसी प्रॉब्लम्स में बहुत आसानी से सरलतापूर्वक सामने वाले को मात दे देती हैं। तो आइए बात करते हैं सीआईएसएफ की काली कमांडो से और जानते हैं कि इनके लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग किस तरह की थी और आम दिनों में किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं ये कमांडोज। हम इन्हीं से शुरू करते हैं। मैम, मैं आपसे बात करूंगी, आपका नाम? मेरा नाम कविता कुशवाहा है। कविता जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जिस वक्त काली कमांडोज की ट्रेनिंग दी जा रही थी तो उस वक्त कैसा सिनारियो था, कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि अब तक जो ट्रेनिंग दी गई है वो अलग तरीके की ट्रेनिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा डर या थोड़ी हिचकिचाहट? हाँ, डर तो था। जब हम लोग नए नए आए थे ऐसा सुना जाता था कि काफ़ी हार्ड होता है ट्रेनिंग, जैसे बहुत रनिंग होता है और भी हमारे मतलब जॉइंट्स में क्रैक होने का हमें डर रहता है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जब पीटी वगैरह होगा और भी एक्सरसाइज होगा तो सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम शामिल हो गए इसमें। कविता जी, हमने ये भी सुना है कि राजधानी दिल्ली की जो लाइफलाइन है दिल्ली मेट्रो, उसमें महिला कोचेज़ में आए दिन हम लोगों ने कई तरह के केसेस पढ़ते हैं, लेकिन उन वारदातों में कमी आए। ईव टीजिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो छेड़खानियाँ होती हैं, उनमें कमी आए और जो पुरुष हैं उन पे कसा जा सके एक तरह से, तो उसकी भी ट्रेनिंग आप लोग खास दी गई थी। तो शुरुआती दिनों में जब आप लोग डीएमआरसी में आप लोग की नियुक्ति हुई तो किस तरह से वहाँ पे शुरुआती दिनों में आए दिन आप लोग टकराते थे ऐसे विक्टिम से? ऐसे तो बराबर ऐसा नॉर्मली होता रहता है, कभी कभी गलती से भी हो जाता है, कभी कभी कोई जानबूझकर भी ऐसा करता है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो हमारे पास वैसा ट्रिक है कि हम उसे थोड़ा मतलब सबक सिखा सके कि हाँ, हम कम नहीं है। उन्हें पता चल जाए कि अगर हम इनसे टकराने वाले हैं तो हमारा कोई खैर नहीं। तो पूजा, अगर हम यहाँ पे एक केस ले लें कि मान लो हम कोई सामने वाला व्यक्ति ले लेते हैं जो कि चेन स्नैचिंग या फिर ईव टीजिंग कर रहा है, तो आप लोग किस तरह से उससे डील करती हैं? एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए? ओके मैम, हो जाएगा। तो पूजा हमें दिखाएंगी कि जिस वक्त ईव टीजिंग होती है या जिस वक्त कोई लड़कियों से, महिलाओं से छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त किस तरह से ये काली कमांडोज उनसे डील करती हैं। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन जो पूजा हमें दिखाएंगे और उनकी जो टीममेट्स है वो हमें दिखाएंगे। तो जैसे कि रोड पे भी कभी कुछ होता है, कोई पर्स खींच रहा है या चैन स्नैचिंग कर रहा है रोड के ऊपर, तो भी हम उसका डिफेंस किस प्रकार से करेंगे वो अभी ये दोनों आपको बताएंगे। मतलब ये लड़का है, ये बैग खींच रहा है, इसमें अगर हम चाहें तो वो अगर हमारे काबू में आ गया है तो हम उसको वहीं कंट्रोल करेंगे। अगर नहीं आएगा तो हम उसको थ्रो कर देंगे, गिरा देंगे, ताकि वो उसको कंट्रोलिंग में आ जाए। वो ये हो गया, आप आपस में ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। ये हो गया, ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। बैग अगर कोई खींचता है, इसी में स्नैचिंग होगा, चैन, वो उसमें हाथ ग्रिप करेगा या कुछ भी अरेस्ट कर सकता है इसमें। नेक्स्ट अभी आप क्या देखना चाहेंगे इसमें? पूजा, मान लीजिए कब अक्सर ऐसा होता है कि देर बेरात जब महिलाएं घर से घर की तरफ जाती होती हैं, ऑफिस से या काम से, ड्यूटी से वापस जाती होती हैं, अक्सर हमने देखा है कि पीछे से कोई आ गया, किसी ने चाकू लगा दिया, नाइफ़ लगा दी, गर्दन पे नाइफ़ लगा दी, पीछे से पिस्टल ही लगा दिया। तो वो सिचुएशन में कैसे हैंडल कर सकती हैं लड़कियां? अगर 3-4 लोग नाइट में, अगर अकेली लड़की जा रही है, अगर 3-4 लोग उसके ऊपर हावी हो जाए तो वो किस प्रकार से डिफेंस करेगी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। और काली एक विशेष मोटिव के साथ ही काली की ट्रेनिंग दी गई थी। लड़के का जो बॉडी वेट होगा वो हमारे से ज़्यादा हैवी होगा, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा वो रहे, वो भी गिर सकता है, मैं भी गिर सकता हूँ। उसमें मुझे अपना बॉडी को कंट्रोल करना है ताकि मैं अगली फाइट के लिए तैयार हो जाऊँ। अगर मेरे को वहाँ से मौका मिल रहा है रन के लिए तो मैं भाग सकती हूँ या लोगों को अपने ओगे चिल्ला के बुला सकती हूँ, हेल्प के लिए बुला सकती हूँ। पूजा, लमसम कितना टाइम लगा था आपको इस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग खुद भी लेने में और अपनी टीममेट्स को भी सिखाने में और उनको भी मोटिवेट करने में? कम से कम मेरे को इनको ट्रेन करने में पहले तो हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, बेसिक इसका किया, 3 महीने का बेसिक था, उसके बाद एडवांस किया, फिर उसके बाद प्री एडवांस किया। उसके बाद भी हम लोग अपना आके यहाँ ड्यूटी के बाद आके अपना प्रैक्टिस करते थे ताकि हम सब अच्छे से जो चीज़ हमने करा है वो हम भूलें ना। तो इनको हम बीच बीच में बुला के इसको ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो पूजा में बता रही हैं कि लगातार ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है चलता ही रहता है, लेकिन हम और लड़कियों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? झुमा समल।
तो आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जो मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देखी, यकीन मानिए मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे ट्रेनिंग आज ले करके जाऊं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आनी चाहिए। आपका जर्नी कैसी रही और इसमें चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा हैं? इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ रही। जब ये 2013 में ये ट्रेनिंग शुरू हुआ, हम नए नए इधर पोस्टिंग आए थे, हम लोग को ये फील हो रहा था कि हम ये चीज़ कर सकेंगे क्या, ये कर सकेंगे कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आया था। लेकिन हम ये चीज़ जब सीख लिए, अभी हम ये फील कर रहे हैं कि हाँ, हम सेल्फ डिफेंस मतलब हम अपना खुद का रक्षा और दूसरों की रक्षा भी कर सकेंगे। एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया हमारे मन में। काली कमांडो का पेटेंट एक टैग लाइन है कि डर के आगे जीत है। उसी डर को कहीं ना कहीं सभी ने हराया है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिशियल लाइफ में भी। इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम उमा है। उमा जी, आपकी जर्नी कैसी रही है काली कमांडो बनने से लेकर के अभी तक? फर्स्ट टाइम आने में तो थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि हो सकता है कि इसमें कुछ इंजरी हो जाए, लाइफ में होल लाइफ पता नहीं क्या होगा। बट इसमें आने के बाद मैंने देखा, सीखा, उस खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया करने के बाद, तो अभी काफ़ी अच्छा बेटर फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की ये चीज़ जाने, हर एक कोई इससे सीखना चाहिए, हर एक कोई को खुद में कॉन्फिडेंस आना चाहिए और वो बचाव अपना कर सके। आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से टाइम चेंज हुआ है, घटनाएं भी अलग अलग तरीके की सुनने में आती हैं। आए दिन लड़कियों के साथ कई तरह के अपराध सुनने में आते हैं, उनको हम लोग देखते हैं, जो लड़कियां सफ़र भी करती हैं, चाहे घरेलू हिंसा के मामले हों, चाहे फिर कोई रेप विक्टिम हो। आपको क्या लगता है कि समाज में आपके माध्यम से ही लड़कियां सीखें और लड़कियां आगे भी आएँ सेल्फ डिफेंस को लेकर? मैं चाहती हूँ चाहे वो घर में कोई गृहिणी हो या फिर ऑफिशियल जॉब वाली हो, कोई भी हो, उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस हमेशा सीखना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो कहीं भी है, अगर किसी इंसान के अपने भी लोगों के साथ है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जो भी हो, तो उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस हमेशा रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमसे वो इम्प्रेस होके वो सीखे, अगर हो सके तो हम उन्हें सिखाए और वो आगे बढ़े। एक इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ है जो मैं शेयर भी करना चाहूँगी, और मैं यहाँ पे उनमें से किसी से बात भी करूँगी इसको चलते। जब मैं एक बार दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि सिविल में काली कमांडो मौजूद थी और मुझे पता भी नहीं चला था। जिस वक्त चेन खींचते हुए एक व्यक्ति मेट्रो के बाहर भाग रहा था, लेकिन उस वक्त जिस तरह से दमखम दिखाते हुए इन लोगों ने बचाया और एक महिला की चेन को वापस भी लेके आई, खास तौर पे लॉक करके उसको अंदर कंट्रोल रूम में भी लेके गई। मैम, आपसे पूछूंगी आरती जी, मैंने उस वक्त जब ये इंसिडेंट देखा तो मैं हैरान रह गई। पहले तो मुझे लगा कि एक आम लड़की में इतना साहस किस तरह से मतलब उस व्यक्ति के हाथ पीछे लॉक कर दिए। बाद में मुझे जाके पता चला कि अरे वो तो हमारे बीच में काली कमांडो थी। तो उस वक्त भी अच्छा लग रहा था कि हमारी सुरक्षा महिलाएं कर रही हैं और काली कमांडोज कर रही हैं। जी हर्षा जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो हमें राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग है। जिस दिन हम ज्वाइन किए हैं हमारा डिपार्टमेंट, उस दिन से हम ये सोच के आए थे कि सेल्फ डिफेंस तो है, बट वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व आवर नेशन। और मैं कहूँगी कि जो लड़कियां हमारी काली टीम वाली हैं, इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है दिल्ली मेट्रो जैसी टीम में, जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम यूनिफॉर्म में भी रहते हैं और कई बार हमारी लड़कियां सिविल में भी रहती हैं, सो दैट वी कैन रीच आउट पीपल। तो ऐसे में जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दैट इज़ वेरी मच मोटिवेटिंग फॉर आवर गर्ल्स ऑल्सो। और बहुत खुशी है मुझे जान के कि हमारी लड़कियां इतनी वेल ट्रेंड हैं कि इवन दो दे आर इन सिविल, बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं, और आपने तो इसका देखा ही है, तो बहुत खुशी की बात। आरती जी, कभी कदार ऐसा भी होता है आप लोग के एक्सपीरियंस में कि क्योंकि ना कहते हुए भी लेकिन हर जगह ये जोड़ा जाता है कि हमारा सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, चाहे हम कॉर्पोरेट सोसाइटी में कहें चाहे हर जगह कहें, ये मुश्किलात आती ही आती है। ऐसे में इस माइंडसेट से उठ करके और महिलाओं की नियुक्ति CISF में, वो कितना बड़ा एडवांटेज है काली कमांडोज के लिए, क्योंकि और महिलाएं काली ट्रेनिंग लेने आएंगी? जी, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि आप तो बहुत सारे फोर्सेस में जाते होंगे। बेस्ट पार्ट हमारे CISF की ये है कि महिला कमांडो टीम जो है, इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में CISF इज़ द ओनली वन फॉर विच आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट। और बात यह है कि हमारे ट्रेनिंग के बाद हमने ये बहुत कोशिश की कि हम इसे डिफरेंट स्टेशंस पर भी ऑर्गेनाइज करें, और बहुत सारे लोगों ने हमें नॉमिनल रोल में भरा भी कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, वी आर वर्किंग आउट ऑन दैट। बहुत जल्दी हम कुछ ऐसा ट्रेनिंग
का भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में भी दिया है, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की ट्रेंड हो या उनको ऐसा मौका मिले। बात छोटे छोटे टेक्निक्स की, छोटे छोटे टैक्सेस की है एंड हमने पूरी कोशिश की है कि हम जहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट करें ऐसी लड़कियों को हम सिखाएं। जब बात ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की आती है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम बॉबी दास है। आप बताइए कि फ़िटनेस की बात करते हैं, फ़िट रहने के लिए डाइट को भी बहुत मेंटेन करना पड़ता होगा। कभी ऐसा होता है कि रसगुल्ला खाना होगा या फिर कोई ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खानी होगी तो मन मारना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग का पार्ट है हमारी डाइट, हमें उसे मैनेज करना है? हाँ मैम, बहुत बार तो करना पड़ता है, क्योंकि रनिंग ये सब कुछ करने के लिए तेल का सामान ये सब कुछ हमको नहीं मिलता है नाश्ते में। जैसे फ्रूट वगैरह तो खाना कंपलसरी है, क्योंकि रनिंग हमको पहले जब आ रहे थे तो कुछ भी खा रहे थे, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब पहले आ रहे थे तो 1 किलोमीटर रनिंग करने में बहुत दिक्कत। आजकल तो 5 किलोमीटर बाबा हो जाता है। पूरा एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आई थी, कैसे ट्रेनिंग ली थी, कैसे क्रैम्प पड़े? जब ट्रेनिंग चल रहा था तब फंट रूल का मतलब करना पड़ता था, तब ये कंधे पे चोट लग गया था, मतलब यहाँ स्क्रैच जैसा हो गया था। उसके बाद मतलब मैं 2 दिन रेस्ट लिया। 2 दिन रेस्ट लेने के बाद फिर से मेरे को डेमो में बुलाया गया, फिर डेमो में मतलब ठीक हो गया बाद में। ठीक हो गया? हाँ। तो ये चमत्कार हो गया, ठीक हो गया, या फिर आपने आपने कोई दवा मलहम की या फिर नहीं ट्रेनिंग के जरिए हो गया ठीक? ट्रेनिंग के जरिए? हाँ। तो यानी कि ट्रेनिंग भी मलहम का काम करती है? जी मैडम। पूजा से बात करेंगे। बिल्कुल। दर्द है जो वो ग्राउंड में ही जाएगा। अगर मुझे ग्राउंड में दर्द हो रहा है, अगर उस दर्द को मैं करके बैठ जाऊंगी तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मुझे पेन है, ग्राउंड में दौड़ते समय मुझे दर्द है, अगर मैं उसी दर्द में दौड़ूंगी वो दर्द तभी ठीक होगा। अगर मैं उस दर्द में बैठ जाऊंगी तो वो दर्द कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा मुझे पेन करेगा। तो यानी कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को 17 ईयर हो गए CSF में, 17 साल हो गए। मेरे को अभी भी मैं ग्राउंड में जितना डेली सुबह आके वार्म अप वगैरह करना सब कुछ करती हूँ मैं आके। मेरे को जितना पेन या कुछ है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि मेरी मम्मी कर रही हैं। वो मेरे साथ डेली कर, आज क्या आपने करा, आज मुझे कराओ, ऐसे डेली मेरे से सीखने के लिए आते हैं दोनों। और अपने साथ में जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जो डेली के जो स्कूल के नीचे आ जाएंगे पार्किंग में, आंटी आज हमको सिखाओ, छोटी छोटी लड़कियां आ जाती हैं, फिर मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा ट्रेन करती रहती हूँ कि हाँ सीखो, बहुत खुश हो। तो इसलिए मुझे जो एक मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी ग्राउंड में जो दर्द आपको पेन हुआ है, वो जितना आप ग्राउंड में करोगे वो ग्राउंड में ही जाएगा आपको। पूजा, यूँ तो काली एक ट्रेनिंग है जिस पर आप लोग का नाम पड़ा काली कमांडो, लेकिन आम महिलाएं जब सुनती हैं काली कमांडोज तो उनको लगता है कि अच्छा माँ काली या काली शक्ति या एक वुमेन पावर के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। तो ट्रेनिंग और काली ये दोनों एक दूसरे के कितने अटैच्ड हैं, अगर इनको यही कहा जाए? एक्चुअली क्या ना, ये काली जो है ये एक फिलीपीन मार्शल आर्ट है, जो इसका पूरा नाम है पिकिटिया तिरसिया काली। मतलब पिकिटी का मतलब है एकदम क्लोज आना, कम्बैक्ट। त्रिशिया का मतलब है कम्बैक्ट सिस्टम, जो आप मारने का सिस्टम है। उन सिस्टम पे आपका खाली हाथ भी हो सकता है, पिस्टल भी हो सकता है, नाइफ भी हो सकता है। काली का मतलब है किलिंग, मतलब मारना। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको रख दिया है काली कमांडो, मतलब किलिंग सिस्टम। लेकिन हम ज़्यादातर किलिंग नहीं करते हैं, हम मोस्टली उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो हमारे राइट्स हैं उसमें हमें बोला गया है पहले उसको काबू रखना है। सबसे पहले हमारा सॉफ्ट स्किल आता है, उसमें पहले हम बातों से उसको मनाते हैं। अगर वो बंदा बातों से ही मान रहा है तब हमें उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको कंट्रोलिंग कर लेते हैं हैंड्स को। जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, अटैक कर रहा है या किसी और सिविल महिला के ऊपर अटैक कर रहा है, उस टाइम में हम अपना ये चीज़ें दिखाते हैं। पूजा, चूँकि ये बात सबको नहीं पता होगी लेकिन मैं आप ही से जानना चाहूँगी, CISF में काली कमांडो की जो ट्रेनिंग है वो 3-4 साल पहले ही शुरू की गई, जो आप सब लोग उसमें इनरोल किया गया। तो किस मोटिव के साथ, क्योंकि ट्रेनिंग आप लोग को पहले भी दी जाती थी, जो कि सिविल ट्रेनिंग होती है, वो आम ट्रेनिंग आप लोग को दी गई थी, लेकिन ये जो प्रशिक्षण है खास, जब सोचा गया तो सबसे पहले क्या जहन में आया जब आप लोग की मीटिंग्स हुई, जब आप लोग को पता चला कि फिलीपींस से कोई खास ट्रेनर आ रहे हैं आप लोग को ट्रेनिंग देने? तो मोटिव केवल यही था महिला सुरक्षा, या फिर मोटिव ये था कि एक अलग फोर्स को जन्म देना है सोसाइटी में? एक्चुअली क्या था, जो हमें स्टार्टिंग में जो फिलीपींस आर्ट जिन्होंने सिखाया तो वो शिफू कनिष्का शर्मा, जो दिल्ली में ऑलरेडी वुमेंस को पहले भी सिखा सके, हमने उनसे ट्रेनिंग लिया है। जो मेन हमारा मोटिव था, हमारी फोर्स मतलब गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल करे,
मतलब जो भी मेट्रो में ट्रैवल करने वाली लेडीज़ हैं चाहे बाहर हैं, उसके लिए हम कुछ स्पेशल उनको सिखाएं। जो वो डेली यूज़ में सामान यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी सामान जो डेली यूज़ में ले जा रहे हैं, उस सामान का वो हथियार है उनका, उसका हम कैसे उनको यूज़ करना सिखाएं कि कभी वो अकेले में कहीं जा रहे हैं तो वो डरे ना। आपका नाम? मंजू। मंजू। मंजू जी, एक बात बताइए, अगर ये कहा जाए आज की तारीख में कि समाज में, आप तो CISF की काली कमांडोज़ हैं, लेकिन आपके माध्यम से और भी कालियों को समाज में और भी महिलाओं को आपने ट्रेनिंग दी है, उनको भी काली कमांडो बनाया है, समाज की काली कमांडो, तो ये कहना कितना सही होगा? जी, हम लोग गुजरात गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। वहाँ से लगभग 10,000 लड़कियाँ थी, हर स्टेट की वहाँ पे लड़कियाँ थी। जब हम लोग वहाँ पे उन लोग को सिखा रहे थे तो उनका, हम लोग का नंबर भी उनके पास, तो फ़ोन करके हमें बोलते हैं कि आप लोग फिर हमें कब सिखाने के लिए आ रहे हो। आप बताइए, कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए ट्रेन करना खुद को, और आप लोगों ने कितनों को मदद की है इसमें? इसमें तो हम बहुत सारे को मदद की है कि हम कहीं कहीं गए कि ट्रेन किया बहुत सारे लड़कियों को, स्कूल कॉलेज बहुत सारे ऐसे, कहीं कहीं भी गए बहुत सारी जगह। हाँ जी। अपने घर पे भी किसी को ट्रेनिंग दी है? हाँ, अभी छुट्टी गई थी तो हम बताया ऐसे कि हम ऐसे सीखा, तो मम्मी बोल रही कैसे सीखा, हमें दिखाया, बहन भी बोल रही है हमें भी सिखा के जा। बहुत सारे गांव के भी मेरा बहन सिस्टर जो है सब बोलते हैं। एक कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है पूजा जिसमें हम आप सबका इन्रोलमेंट देख सकें? मिक्स जो हमारा मिक्स आर्ट्स है उसमें आप सबका देख सकते हैं। तो एक मिक्स डेमोन्स्ट्रेशन जो पूजा दिखाएंगी जिसमें सभी काली कमांडोज होंगी, और ये डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए भी खास है। इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख के ये भी पता चलेगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन और मिक्स और अलग अलग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को मिक्स ऑन किया जाता है। कमांडो सावधान, सल्यूट पोजीशन, सल्यूट, फाइटर्स फाइटिंग पोजीशन, किकिंग, 1 2 3, जैब क्रॉस एंड बैक, 1 2 3, your hip, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, up, jump position, normal, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, सावधान, सल्यूट पोजीशन, सल्यूट, आराम से। ये जॉइंट दोनों, इस जॉइंट से इसको अप करना है, इस जॉइंट से इसको डाउन करना है। इसको डाउन करने से ये लूटेगा, ये चीज़ में क्रैप आ सकता है, ये टूट सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेम ये लॉक नंबर 3। लॉक नंबर 3 में यहाँ से इसको प्रेशर करेंगे, यहाँ से इसको डाउन करेंगे। सेम ये अगर ज़्यादा प्रेशर से होगा तो ये आपका टूट सकता है या इसमें फ्रैक्चर आ सकता है। ये हो गया लॉक नंबर 3। इसके बाद आता है लॉक नंबर 4, रिस्ट लॉक। ये पूरा रिस्ट लॉक है, इसमें ग्रैब करने से टैप करना जो मैं दर्द होने से, ये पूरा है। इसके बाद मुझे इसको हिट करना है तो ये एल्बो हिट, इसमें मैं इसको गिरा भी सकती हूँ क्योंकि पूरा बॉडी वेट मैंने इसका कंट्रोल कर रखा है, तो इसको पुश कर सकती हूँ, इसका पूरा बैलेंस मेरे हाथ में है जब इसको करना है। उसके बाद आता है लॉक नंबर 5। लॉक नंबर 5 ये हो गया शोल्डर लॉक। ये पूरा इसको जितना प्रेशर से करूँगी ये शोल्डर, इसका शोल्डर में फ्रैक्चर हो सकता है या निकल सकता है। ये हो गया लॉक नंबर 5। उसके बाद लॉक नंबर 6, नेक रोल। ये बहुत हार्डली लॉक है, अगर किसी का भी मैं गर्दन इस प्रकार से पकड़ लूँ तो वो छुड़वाएगा नहीं। अगर 3 सेकंड तक मैंने इसको कंटिन्यूसली पकड़ के रखा पूरे प्रेशर के साथ तो ये बेहोश हो सकता है। उसके बाद लॉक नंबर 6, सेम वही कंडीशन जो शोल्डर लॉक है। ये 7, ये फिंगर्स आपका, अगर इस फिंगर को मैं अंदर की तरफ करूँगी तो ये फिंगर्स दोनों जॉइंट है वही टूट सकता है। लॉक नंबर 8, सेम यही अरेस्टिंग प्रोसीजर। अगर आपने आपको ये बचाने के लिए मुझे वो वाले हाथ से हिट करेगी तो ये पूरा बॉडी टू लॉक। यही जो सेम कंडीशन है जो हम मेट्रो में यूज़ करते हैं, डायनेमिक सिस्टम बोलते हैं इसको, कंट्रोल डायनेमिक, मतलब उसके बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं। पूजा, जब आप स्टार्टअप्स के लिए जाती हैं लोगों को सिखाने के लिए, तो स्टार्टअप में आप लोगों को जब लड़कियों को ट्रेनिंग देती है उस वक्त समय कम होता है, तो यकीनन आप रनिंग एंड ऑल से शुरू तो करती होंगी, लेकिन कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आप उनको तुरंत सिखा सकें और वो
सीख जाती होंगी तुरंत, जिसमें कम टाइम लगता है। हाँ, जिसमें हम उनको वो चीज़ सिखाते हैं जो वो सीख सकें। तो मोस्टली हम उनको स्लैप मारना सिखाते हैं उसमें, और जो नी किकिंग का सिखाते हैं, किक का, और एक पाम, ओपन पाम जो फेस के ऊपर हिट होता है। क्योंकि नोज़ हो गया हमारा, जो हमारा सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे नोज़ हो गया, आइज़ हो गया, इन चीज़ों पे हिट करना बताते हैं। क्योंकि आइज़ में अगर ज़रा सा भी स्टोन भी जाएगा तब भी हमारी आइज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम उनको सिंपल जो मेथड है, नोज़ पे हिट करना या आइज़ पे हिट करना, इन चीज़ों पे हिट करना सिखाते हैं, ताकि वो उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सके, भाग सके, या भीड़ वाली जगह में जाके चिल्ला सकें। साउंड निकालना सिखाते, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ की जो साउंड है वो कम होती है, तो इसलिए हम उनके साउंड निकालने का ज़्यादा वो कराया जाता है। अगर आज मैं आपसे कोई एक टिप लेके जाऊँ तो आप मुझे क्या टिप देंगी सेल्फ डिफेंस की? मतलब मैं आपको क्या टिप दूँ, मतलब वो इससे हिट करने का तरीका बता सकती हूँ मैं आपको। ये जो पाम है ये हमारा स्ट्रॉन्ग पाम है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे इस पाम को पूरा प्रेशर के साथ मेरी नोज़ पे हिट कर सकते हो, और जो गर्ल्स हैं वो मोस्टली नेल्स बढ़ाती हैं, तो मेरी आइज़ में हिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे पकड़ सकता है वो। उस कंडीशन में थोड़ी देर तक वो उधर उस जब आइज़ में लगेगा थोड़ी देर तक वो स्टॉप हो जाएगा, तो इस हिंट में आप उस जगह से दूर जा सकते हो, या जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पे पब्लिक को बुला सकते हो अपनी हेल्प के लिए। सबसे पहले मैं आपको चिल्लाना बताऊंगी कि अपनी आवाज़ निकालो। आवाज़ ऐसे आनी चाहिए कि दूर तक आपको सुनाई दे कि इसको प्रॉब्लम हो रही है और उसको हमें मदद के लिए जाना है। तो यानी कि चेहरे पे तेज, माथे में बिंदी, तो यानी कि ये काली कमांडोज जितनी तेज़ अपने एक्ट्स में है, अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में है, उतनी ही ज़्यादा सरल और सजग भी हैं। कई महिलाओं को ट्रेन कर चुकी, कॉलेज और स्कूल में ट्रेन कर चुकी काली कमांडोज सिर्फ एक मिसाल ही नहीं बल्कि एक लेसन भी है, जो कि सभी महिलाओं के लिए है कि किस तरह से अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं पड़े। तो आज पिंक एक्सप्रेस की कड़ी में हमने सीआईएसएफ की काली कमांडोज को जाना, समझा, उनकी मुश्किलों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनकी ड्यूटीज़ को उनसे ही जाना। पिंक एक्सप्रेस की अगली कड़ी में कुछ खास चीज़ों के साथ, खास टॉपिक के साथ, खास लोगों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।